यूपीपी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेके आए हैं। आप इन प्रश्नों को एकदम बिल्कुल तैयार कर लें, क्योंकि जो सीरीज यह चलेगा आपके परीक्षा में निश्चित रूप से जिन प्रश्नों का हम चयन करेंगे उसमें से परीक्षा में 100% मिलना ही मिलना है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे जरूरी चीज, जितने भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं आपके मित्र भाई बहन, उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि जो प्रश्नों की सीरीज जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, पूरे प्रश्नों की सीरीज हम लेकर के आएंगे। और मैथ को आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। जो बिल्कुल नहीं मैथ जानता होगा उसको पूरा मैथ करके पेपर में आएगा, यह गारंटी है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें यह प्रश्नों की सीरीज जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज पहला सीरीज है। इसी प्रकार से रोज 20 जीके जीएस के प्रश्न आपके सम्मुख आएंगे। उनको तैयार करते जाइए, लिखते जाइए। निश्चित तौर पर आपको पूरे प्रश्न यहीं से मिलेंगे, कहीं दूसरे जगह से नहीं मिलेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में पहला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये जरूर बच्चों तैयार रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। याद रखिएगा, कब हुई थी बच्चों? 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? देखिए, सम्राट सम्राट अशोक से संबंधित या मौर्य साम्राज्य से संबंधित निश्चित ही एक प्रश्न आपको मिलेगा परीक्षा में। तो सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो मौर्य राजवंश से। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, जिनको याद होगा इसको और बढ़िया से तैयार कर लें, और जिनको याद नहीं है वो याद रखें इन प्रश्नों को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी यह घटना। जरूर याद रखिएगा इसको। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? यह प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट लगा लो, यह परीक्षा में इस साल पूछा जा सकता है आपका, यही प्रश्न मिल सकता है। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु। यह बच्चों जरूर तैयार रखिएगा। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। मनु का नाम आप लोग सुने होंगे, तो मनु थे। गायन की ध्रुपद शैली, पांचवा प्रश्न है, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ मान सिंह तोमर ने किया था। किसने किया था? मान सिंह तोमर। जरूर याद रखिएगा इस प्रश्न को। मान सिंह तोमर ने किया था ध्रुपद शैली का आरंभ। यह देखिए, ग्रहों से संबंधित भी एक प्रश्न आपके परीक्षा में रहेगा। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध है। ये सब चीजों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इस तरह से 20-20 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण रोज बना के दिया जाएगा, जिसको आप निश्चित तौर पर तैयार करिए और इसका नोट बनाते जाइएगा। देखिए, इसी ग्रह से संबंधित 2-3 प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा जाता है कि शाम का तारा, तो शुक्र ग्रह है। इसी तरह से भोर का तारा शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला तारा पूछे तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह से संबंधित ढेर सारे प्रश्न हैं। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि, यह भी बहुत कॉमन प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि सहारा है। कौन सा है? सहारा। किस भारतीय राज्य की तटरेखा, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। किसकी लंबी है? गुजरात की। एक दिन इस पर चर्चा किया जाएगा पूरा नक्शा के साथ।
तो किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। राष्ट्रीय आय के आकलन का, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन का दायित्व किसका है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। किसका है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। इसको जरूर याद रखिएगा बच्चों। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? मिश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? मिश्रित। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ढेर सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोगों का भी देखिएगा, इसमें से कई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इन 20 में से ही। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो इनका नाम कौन नहीं जानता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्माता कहे जाते हैं। एक प्रश्न और इनसे संबंधित आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? इसको भी बच्चों याद रखना, 32 अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32, सभी अनुच्छेदों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, अनुच्छेद से एक प्रश्न जरूर रहेगा। इसके बाद भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, सब याद कर जाइए आप लोग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? देखिए ये जो 42वां संविधान संशोधन है बहुत महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन के बारे में निश्चित ही एक प्रश्न आएगा, देखिएगा जो पेपर आप पाएंगे उसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। यह देखिए, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो देखो बच्चों, इसको याद रखना बहुत आसान है। हम लोग देहाती भाषा में चरक एक प्रकार का रोग होता है, और चरक संहिता जब है तो रोग से संबंधित मतलब चिकित्सा से संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। तो यह याद रखिएगा, किससे संबंधित है? चिकित्सा से। यह प्रश्न देखिए, राज तरंगिणी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। राज तरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? राज तरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? तो संस्कृत भाषा में रचित है। किस में रचित है? संस्कृत भाषा में। बच्चों ध्यान रखना, राज तरंगिणी जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचित की गई। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है? दूध को मथने पर क्रीम क्या हो जाता है? अलग। तो यह होता है अपकेंद्र बल के कारण। जब हम मथते हैं तो उसमें अपकेंद्री बल लगता है, जिसके कारण जो है क्रीम अलग हो जाता है। तो क्रीम को अलग होने में सहायता कौन करता है? अपकेंद्र बल। अगला क्वेश्चन है, यह देखिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना, चूंकि आपको शिक्षा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। इस प्रश्न को बच्चों याद रखना। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। रोज इसी प्रकार के 20 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जो निश्चित तौर पर आपकी सफलता में बहुत बड़ा काम करेंगे, आपको सफल बनाने में। तो ध्यान से इसको रोज सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज वीडियो को देखते रहिए। एक नियत तापी प्राणी का नाम बताइए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। नियत तापी प्राणी चमगादड़। नियत तापी प्राणी कौन है? चमगादड़। चमगादड़ का नाम याद रखिएगा, जो उल्टा लटकता है, जानते हैं आप लोग। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण है? अम्ल वर्षा, देखिए बच्चों अम्ल वर्षा जो है बहुत ही हानिकारक है, एसिड रेन। और अम्ल वर्षा जब होती है जब वायुमंडल में ये दोनों गैसें हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड
या नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो जब बारिश होता है तो यह वायुमंडल में उपस्थित रहती है तो पानी से मिल जाती है और मिल करके ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, जिसके कारण पानी अम्लीय हो जाता है और इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। इस पर एक प्रश्न भी आता है बच्चों कि संगमरमर या यूं कह लीजिए ताजमहल, ताजमहल सबसे महत्वपूर्ण है, तो ताजमहल किसके कारण जो है भद्दा हुआ है, मतलब खराब हुआ है उसका संगमरमर? तो उसका मुख्य कारण जो है अम्लीय वर्षा है और अम्लीय वर्षा के कारण कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उपस्थित है तो इनके कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, याद रखिएगा। चित्रकला की, यह देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह पूछा जा सकता है क्योंकि अपने यूपी से संबंधित है। चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? देखिए काफी नीचे, ध्यान से सुन लीजिए नाम, असित कुमार हलदार। एक बार और सुन लीजिए, असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार ने चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किया था। असित कुमार हलदार, एक बार क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी प्रश्नों को रोज नोट करते जाइए। रोज हम आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देंगे जो आपकी सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। और आप लोगों को बता दें, मैथ का क्लास हम चलाएंगे। मैथ का क्लास आपको बेसिक से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेसिक नहीं जानते हैं और सबको डर, 90% बच्चों को डर मैथ में है, तो मैथ का ऐसा क्लास चलाया जाएगा जो बिल्कुल नहीं मैथ जानते हैं वो भी जो है पूरा करके परीक्षा में आएंगे, यह मेरी गारंटी है। हिंदी का भी, ग्रामर का, व्याकरण का क्लास चलाया जाएगा। मतलब यूपीपी की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर आपको मिलेगी, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया कहीं देना होना नहीं है आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए।